हेलो बच्चों, आज करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट का हो, चाहे जेई एडवांस या मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या स्कूल या बोर्ड्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th या ड्रॉपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए कि इसमें फिजिक्स के जो बुक्स हैं उनका मैं आज रिव्यू करके बताऊंगा बच्चों कि कौन सा बुक्स बहुत बेहतर है। ठीक है, बेहतर बुक की तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर आप बेहतर बुक की अगर आपने तलाश कर लिया, आपने सर्च कर लिया, तो समझ लो कि आपका 50% तैयारी हो गया है। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि कौन सा बुक्स बेहतर होता है फिजिक्स के लिए और कौन सा शुरुआत से ही आपको अडॉप्ट करनी चाहिए और उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो, मैं फिजिक्स बुक का अगर रिव्यू करें तो आपकी इस वीडियो के अंदर, ठीक है, अगर ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कई सारी चीजें यहाँ से आपको मिलेगा। अब देखो क्या क्या मिल सकता है। जैसे आपके स्कूल की एग्जाम की तैयारी हो गई, ठीक है, जैसे बोर्ड्स की आप एग्जाम देंगे, जेई मेंस देंगे, साथ साथ एडवांस और नीट का एग्जाम, सभी एग्जाम की हम इसमें कंसीडर किए हैं। खास करके इसमें फिजिक्स का, उसी तरह से केमिस्ट्री मैथ सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। देखिए, अभी आपको हमने बताया था कि अगर आप राइट बुक्स अगर आप चूज कर लेते हैं तो आपको समझ लो 50% तैयारी हो गई, हाफ ऑफ द प्रिपरेशन डन। ठीक है, उसके बाद अगर, और दूसरी बात क्या होता है बच्चों, कि हमारे एग्जाम अलग अलग गोल होती है ना, हमारा एग्जाम अलग अलग होता है, यानी हमारा गोल भी अलग अलग हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट गोल डिफरेंट बुक्स भी हमें डिसाइड करनी होती है। कोई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12th के बाद ना, मतलब 10th जैसे करता है तो 11th में जब आता है ना बच्चे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में 11th या 12th से ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे जेई की तरफ चल मूव कर जाते हैं जिसको इंजीनियरिंग करना है, कोई बच्चे नीट की तैयारी में लग जाते हैं कि जिसको डॉक्टर बनने हैं, और कुछ बच्चे जो है ना ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो सीयूटी की तैयारी में चल रहे हैं। मेनली जो है ना ये तीन सेगमेंट में बच्चे यहाँ से जाते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल ग्रेजुएट ये तीन सेगमेंट में है ना, तो बहुत जरूरी है। तो मैं इस बुक का रिव्यू करूंगा, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी या एडवांस के लिए। ठीक है, माय नेम विनोद कुमार। ठीक है, और मेरे मेरे क्वालिफिकेशन आपको पता है, मैं बीटेक प्लस एमबीए किया हूँ और करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का ऑनर हूँ। मैं अभी दिल्ली में हमारा कोचिंग चलता है। ठीक है, चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट फर्स्ट की बात करते हैं हम आ, इस वीडियो के अंदर, कि फॉर स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखो, पहला टॉपिक है इसमें कि हम स्कूल और बोर्ड एग्जाम को कंसीडर करते हुए हम वर्क करेंगे। यहाँ पे देखो, एक तो स्कूल है और दूसरा बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो क्लास 11th में जो है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो स्कूल भी मैनेज करना है। ठीक है, और साथ साथ कंपटीशन का भी मैनेज करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 11 से ही स्कूलिंग के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं। ठीक है, और जब क्लास 12th में चले जाते हैं तो स्कूलिंग को साथ साथ जो है आपको बोर्ड्स को भी ध्यान देना है, और साथ साथ जो है आपको कंपटीशन का तैयारी करनी है, चाहे जेई हो, मेंस हो, सीयूटी कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सबसे पहला मैं बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट बायो रखा हो, जैसे पीसीएम भी होते हैं, कुछ बच्चे रखते हैं, और कुछ बच्चे पीसीबी भी रखते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि पीसीएम भी बताते हैं। खास करके जो बच्चे, अगर आप, ठीक है, इन फ्यूचर स्कूल का तो तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ आने वाला समय में, ठीक है, बोर्ड्स पे के अलावे आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी तो सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का तैयारी, चाहे जेई हो, मेंस हो, स्कूलिंग लेवल हो, एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का तैयारी मतलब कोशिश करें। देखो, मैं जितना भी बच्चों से मैंने डिस्कस किया है और जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, मैं काफ़ी 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा, एनसीईआरटी को फोकस अगर किया जाए तो खास करके बायो और केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रखता है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना, खास करके नीट के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बायो और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी तो है ही, उसके अलावा काफी सारी रेफरेंस बुक को हेल्प लेनी ही पड़ेगी फिजिक्स में। आपको जैसा कि इस बार देखे थे,
नीट में कितनी टफ क्वेश्चन आ गए थे फिजिक्स का, इसीलिए थोड़ी सी आपको एडवांस में फिजिक्स पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कुछ प्रिस्क्राइब किया हूँ बुक्स वगैरह जो है ना, बोर्ड्स के अलावा जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खास करके अगर हम इस वीडियो के अंदर हम फोकस करें इस स्लाइड के अंदर, तो स्कूलिंग प्लस बोर्ड्स के लिए हमारे ना एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ एमटीजी का ना आप मार्केट में मिलेगा 100% वाला बुक, जो स्कूलिंग लेवल के लिए बहुत बेस्ट है। कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे दिए हुए हैं, और आपको पास उतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा, कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी होगा। कुछ एमसीक्यू भी है, कुछ सीबीएसई फोकस्ड भी है, मतलब क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू भी मिल जाएगा, वो केस स्टडी भी मिल जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ बुक आपको, देखो जैसे ये है ना, ये देखो ये 100% वाले बुक है। देखो मेरे तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है इस वीडियो को शूट करने के लिए, और इस बुक को मैं आपको मतलब स्पॉन्सरशिप इस कंपनी से नहीं मिला है कि ताकि मैं इसका प्रचार करूं। मैं जो पढ़ाता हूं ना, और मुझे जो बेहतर लगा है, मैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 100% वाले बुक अच्छी बुक है, ठीक है। क्लास 11th का भी आती है, क्लास 12th का, तो आप जो है ना एनसीईआरटी के साथ साथ ये बुक्स 100% फिजिक्स का जो है आप एमटीजी का आप परचेज कर सकते हैं। और भी एडवांस लेवल का अगर आपको तैयारी करना है बच्चों, तो मैं आपको आपको बता देता हूं कि ये जो है आप एसएल अरोरा जो न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स आती है, इस बुक को भी आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, न्यूमेरिकल हर कॉन्सेप्ट का, हर बेहतर से बेहतर एक एक एमसीक्यू से लेकर सारे कॉन्सेप्ट को आपको दिया गया है एसएल अरोरा में। तो आज के डेट में जितने भी टीचर अगर आपको सजेस्ट करेंगे तो एसएल अरोरा का बुक को ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो 12th में तो चल जाएगा, 11th वाले बच्चों को ना एसएल अरोरा जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि एडवांस लेवल का बुक है, इतनी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप 11th में अगर आप हैं तो एमटीजी आपके लिए बेस्ट है। एमटीजी आप एनसीईआरटी के साथ एमटीजी लगाइए, थर्ड लेवल पे आप एसएल अरोरा लगे। जैसे ये बुक्स है ना, यही एसएल अरोरा का बुक्स है, आप इस पे ध्यान जरूर दें, ठीक है। और मैं बताता हूं बच्चों, अब जैसे देखो मैं इसका बात करता हूं, इसमें देखिए ये नीट पे अगर फोकस्ड है, अभी आपको हमने बताया था कि अगर जो स्टूडेंट नीट के लिए तैयारी करना चाहे, नीट के स्पेशली एग्जाम देंगे, 11 12 से ही तैयारी में लगे हुए हैं, तो देखो मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स का है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको बता भी दिया हूं मैं कि सिंपल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं बनेगा, एनसीईआरटी तो पढ़ना है ही, उसके अलावा भी आपको काफी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही नीट के स्टूडेंट हैं, यानी आप चाहते हैं अगर बायो और आपका केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो सिर्फ ओनली एनसीईआरटी आपका काफी है, ओनली एनसीईआरटी बहुत बेहतर है, इसके लाइन बाय लाइन पढ़ना। लेकिन फिजिक्स के लिए खास करके अगर हम बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं चलेगा। एनसीईआरटी के बाद जैसे आपके पास एमटीजी का एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगरप्रिंट, तब ठीक है, फिंगर टिप्स है, ये देखो ये वाला बुक्स, ठीक है, ये भी एमटीजी का है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है फिजिक्स का, इसमें क्लास 11th और 12th दोनों दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो ये बुक्स आप मार्केट से परचेज करके यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और या तो आप एक जो है ना, आप जैसे स्टूडेंट जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों या ना एमटीजी का चैप्टर वाइज जो है ना फिजिक्स का, इसमें 22 ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ये भी बुक्स मंगा करके, इसमें क्या होगा सारे प्रीवियस पीवाई की क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी बात जो है, आपको एमटीजी तो 100% वाले बुक को आपको मदद लेना ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो नीट के स्टूडेंट खासकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब, देखिए यहाँ देखिए डीसी पांडे का बुक आती है ऑब्जेक्टिव का, इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डीसी पांडे का, इसमें लार्ज एमसीक्यू होंगे, चैप्टर वाइज होगा, ठीक है, और परफेक्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए अगर हम देखा जाए तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो मैंने आपको लिख भी दिया हूं, देखो यही फिजिक्स का नीट के लिए ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है, ठीक है। और साथ साथ फोर्थ अगर ऑप्शन रखे तो एसएल अरोरा रखे। देखो ये दोनों बुक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा है, और ये दोनों बुक जो है ना ज्यादातर थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस एमटीजी आपको थ्योरी वहां से बेहतर करना है, और इस दोनों से बुक से आप जो है आप नीट के लिए स्पेशल क्वेश्चंस, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं यहां से। तो मेरा कहना है, मानना है नीट का तैयारी कर रहे हैं तब तो आप डीसी पांडे का ही बुक को प्रेफर करें, ठीक है। अगर आप एसएल अरोरा भी लेते हैं तो कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी बुक है ये, ठीक है। और इसके अगर अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो जेई मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई देखो जेई मेंस तैयारी करोगे तो आपको तो उससे काफी अच्छे लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी, नीट से भी एडवांस होती है जेई मेंस। जेई एडवांस जो होता है ना,
वर्ल्ड में नामी एग्जाम है जेई एडवांस, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं इसके, जिसपे बहुत डेप्थ लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखो, इसके लिए ना जेई मेंस का जो भी स्टूडेंट तैयारी करेंगे, तो मेरा मानना है कि जो एनसीईआरटी है वो तो बेहतर करना ही है। एनसीईआरटी के अलावा देखो एक बुक आती है सिंगेज का, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, पास नीट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड किए गए हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हम लोग जब पढ़ते थे बच्चों, तो उस समय पढ़ते थे एससी वर्मा, ठीक है, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाई की इन वन प्लेस, ठीक है। तो एससी वर्मा की बहुत अच्छी बुक आती है, पहले के समय में से ही कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर बना करके लिखा गया है, पहले से ही अच्छी बुक है ये, ठीक है। तो एससी वर्मा, मेरा मानना यह है कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंगेज का या डीसी पांडे, ये दो बुक बहुत बेहतर बुक है, ठीक है। आप उसकी तैयारी करें जीसी मेंस प्लस एडवांस के लिए। और अगर आपके पास, ठीक है, देखिए यहां से एससी वर्मा से कॉन्सेप्ट बनेगी, सिंगेज प्लस डीसी पांडे से न्यूमेरिकल अच्छा करेंगे आप, ठीक है। और आपको एडवांस के लेवल पे तैयारी करना है, तो बच्चों ध्यान रखना, इरोडो का फिजिक्स आती है, इरोडो का फिजिक्स को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। इरोडो का फिजिक्स प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बहुत है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना काफी टफ होते हैं, क्वेश्चन काफी टफ होते हैं। और इससे भी अगर ग्लोबल लेवल यानी फॉरेन राइटर अगर देखा जाए, तो ग्लोबल रेफरेंस फॉर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर बात करें, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, रेसनिक एंड हैलिडे का बुक्स आती है, बहुत अच्छी बुक्स होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय दो ही तीन बुक पढ़ा करते थे, एक तो एससी वर्मा, दूसरी बात जो है इरोडो और रेसनिक एंड हैलिडे, बस ये तीन बुक पढ़ा करते थे। उस समय हम लोग जो है ना सिंगेज ये डीसी पांडे का ज्यादा ये सब उतना जानकारी नहीं था, बुक सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, आपको बुक को भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। उससे क्या होती है, आपकी काफी सारी तैयारी सही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आप बुक ऐसा बुक ले लिए जिसका बुक का कोई लेवल ही नहीं, उस लेवल पर है ही नहीं, हर तरह का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहला प्रेफर करें कि आप एस सी वर्मा प्लस सिंगेज के बुक्स को प्रैक्टिस करें, मतलब वहां से कॉन्सेप्ट बनाए। उसके बाद जो ना डीसी पांडे के बुक को भी प्रैक्टिस करें। किसी किसी के पास डीसी पांडे नहीं है तो एस एल अरोरा से भी चल सकता है काम। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की फिजिक्स करनी तो इरोडो और रेसनिक एंड हैलिडे दोनों बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। ये एडिशनल ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं कि ये बनाना ही है, ठीक है बच्चों। तो जेई मेंस के इस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप। अब मेरा मानना क्या है, अब मैं क्या आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इसको समझिए पहले। देखो बच्चों, मेरा मानना यह है, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी प्लस नीट का दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको क्या करना है, बोर्ड्स की तैयारी प्लस नीट का दोनों का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मानना है पहले एनसीईआरटी, उसके बाद एसएल अरोरा, उसके बाद एमटीजी 100% या फिंगर टिप्स, और उसके बाद डीसी पांडे, इस तरह प्रिफर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर बोर्ड्स के साथ जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी, एससी वर्मा या एसएलओरा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद डीसी पांडे, ठीक है, उसके बाद सिंगेज या इरोडो लेवल का, ये ऑप्शनल है यहाँ, इस तरह से प्रेफर करेंगे ना बुक्स को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा और आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी द बेस फॉर ऑल एग्जाम, मानना पड़ेगा एनसीईआरटी सभी को। और चूज बुक्स बेस्ड ऑन योर एग्जाम गोल, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना बुक को चूज कीजिए। यूज कॉन्सेप्ट बुक फर्स्ट देन एमसीक्यू प्रैक्टिस, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए उसके बाद एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अवॉइड टू मेनी बुक्स, और बच्चों ध्यान रखना कि फोकस ऑन मास्टरी, कोशिश करें कि किसी की एक बुक पार्टिकुलर बुक पे फोकस करके अच्छे से तैयारी करें, उस पर मास्टर्स बने, उस पर मास्टरी हासिल करें। बच्चों मल्टीपल बुक्स नहीं खरीदना है, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, उसने क्या बताया, सब 5-10 दोस्त मिलकर सब अपने अपने अलग अलग बुक बता दिया, सारे बुक खरीद कर ले आए और काफी सारी बुक्स के ढेर लग गई और तैयारी कर ही नहीं पाए। तो बच्चों मेरा मानना यह है कि आप काफी सारे बुक्स ना परचेज करें, यही 3-4 बुक्स में से अगर आप बहुत बहुत होगा मतलब तो ये 4 कर सकते हैं। अगर मिनिमम कम से कम एक एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक, 2 बुक से भी चल जाएगा काम, ठीक है। एक एनसीईआरटी ले लीजिए, एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जो भी लेना है वो बेहतर है इसमें से, जैसे ही आप और सलोरा ले ले या डीसी पांडे ले ले, ठीक है। और साथ साथ पीवाई की क्वेश्चंस बनाइए, आपका फिजिक्स काफी बेहतर हो जाएगा।
और हो सके तो नीट वाले जो भी स्टूडेंट है वो जेई मेंस का क्वेश्चन फिजिक्स का जरूर बना ले क्वेश्चन बैंक से, ताकि आपका जो है ना लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बाद जो है अपने बारे में 5 मिनट का 2 मिनट का 1 मिनट लूंगा आपसे, ठीक है, और इसके बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर बच्चों, ठीक है, हम जो कोचिंग देते हैं ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में देते हैं। ठीक है, 11th 12th देख रहे हैं यहाँ का, हमारे यहाँ पे 11th, 1 मिनट, 11th 12th बोर्ड्स, उसके बाद जेई नीट सीयूटी, ये सभी चीज़ों का कोचिंग हमारे यहाँ दिया जाता है। ठीक है, ये 11th 12th का एक सेगमेंट हो गया, बोर्ड्स हो गया, जेई मेंस प्लस एडवांस, नीट सीयूटी और फाउंडेशन ओलंपियाड, ये सब चीज़ों का करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर कोचिंग प्रोवाइड करता है। और हमारा जो है ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कोचिंग चलता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हमारा सेंटर है अभी फिलहाल। ठीक है, हम धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो हमारे ना 2 चैनल है, एक तो चैनल बच्चों करियर प्लेटफॉर्म जेई नीट नाम से चैनल है, और एक करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स नाम से चैनल। जो चैनल अभी आप देख रहे हैं ये करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम मोटिवेशनल वीडियो एक प्लेलिस्ट बना दिए है, उसमें सारी आपके पढ़ने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, आपका रोड मैप किस तरह से होगा, किस तरह से एग्जाम की तैयारी करेंगे, आपको 3 महीने का रूटीन बनाकर दूंगा। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको सही गाइड करूंगा ताकि आपकी तैयारी में आपको बूस्टअप मिल पाए। ठीक है, उसके बाद जितने भी बुक्स होते हैं बुक्स को भी बताऊंगा कौन सा बुक बेहतर होता है, कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बुक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, ये सब प्लेलिस्ट मिलेगा, बुक्स का रिव्यू करूंगा। उसके बाद ना जब आप पढ़ करके कॉलेज के लिए ही तो जा रहे हैं, अच्छे बेहतर कॉलेज में, तो मैं कॉलेज का भी एक रिव्यू करके बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज बेहतर है। सभी प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको कॉलेज का रिव्यू मिलेगा। ठीक है, उसमें कौन कौन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अच्छी है, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने रैंक पर कौन सी कॉलेज मिलेगी, ये सब बताऊंगा मैं। उसके में फीस कितनी होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब बताऊंगा। उसके बाद ना कोचिंग बिजनेस प्रॉफिट। अब बहुत सारा पेरेंट्स लोग क्या सोचते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो ना बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें पैसा लगाने से बढ़िया कमा सकता हूँ, तो मैं कोचिंग कैसे खोलूँ, उसका क्या बिजनेस का आइडिया होगा, कैसे किन से मिलूँ। तो इसमें ना कोचिंग बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसकी कितनी प्रॉफिट है, ठीक है, यानी कोचिंग कैसे खोले, कोचिंग कैसे स्टार्ट करे, उससे रिलेटेड वीडियो इसके अंदर देंगे। ठीक है, और एक जो है फ्रेंचाइज मॉडल है हमारा। अब मान ले कोई हम करियर प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई चाहता है कि इसी का कोई फ्रेंचाइजी लेकर के हम किसी एरिया में चलाना चाहता हूं, तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट करके आप चला सकते हैं। तो फ्रेंचाइज मॉडल, या अपना खुद खुद भी चाहते किसी और कंपनी का फ्रेंचाइजी ले तो किस तरह से ले, तो इसमें आपको फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में गाइड करूंगा। और कई टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे टीचर चाहते हैं कि यार मैं पार्ट टाइम के रूप में मैं ना कुछ ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, अपना पॉकेट मनी के लिए, तो होम ट्यूशन कैसे ढूंढे। ठीक है, और होम ट्यूशन में अगर हम जाते भी हैं तो कई जगह हम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिससे होम ट्यूशन अच्छा पैसा भी मिल पाए और आपको पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाए वहाँ। ठीक है, और पेरेंट्स को भी टीचर ढूंढना आसान हो जाएगा, उनके लिए भी मैं गाइड करूंगा। तो होम ट्यूशन से रिलेटेड ये सारा प्लेलिस्ट है, इस सब प्लेलिस्ट में इस टाइप के वीडियो आपको मिलेगा। और दूसरी बात है, जो करियर प्लेटफॉर्म जेई नीट का जो हमारा पुराना चैनल है बच्चों, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ही प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप ना 11th 12th पीसीएम पीसीबी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना एनसीईआरटी बुक्स के, वो सबको मैं सॉल्व करता हूँ। साथ साथ फार्मूला डेरिवेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के फार्मूला है, ये सब फार्मूला का डेरिवेशन, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, 1 शॉर्ट वीडियो देता हूँ, चैप्टर वाइज रिवीजन, जो पेपर नजदीक आता है तो पीवाईक्यू डिस्कशन होता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को डिस्कस करता हूँ। मतलब ये समझ लो ना कि ये जो करियर प्लेटफॉर्म जेई नीट का जो चैनल है ना, इस पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और इस पे आपको गाइड करता हूँ कि आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है, एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो दूंगा। ठीक है, तो यही 2 चैनल मैं चलाता हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारे यहाँ पे कोचिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, और या नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, इस पे व्हाट्सअप कॉल दोनों करके हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सही राह दूंगा। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फटाफट हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।